हेलो गाइस, मैं हूँ ऋतिक क्या और आप देख रहे हैं बिज टॉक बालीपारा। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अपने घर में सेफ और फिट होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रिप स्ट्रेंथ। आप चाहे कोई भी गेम खेलते हो, वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, या फिर बारबेल से रिलेटेड कोई भी गेम, या फिर अगर आप गेम खेलते ही नहीं या फिर आप जिम भी नहीं जाते, आप सिर्फ घर में रहते हो या फिर एक सिंपल सा लाइफस्टाइल है आपका, सिर्फ ऑफिस जाते हो, फिर भी आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। सो बिना देरी करते हुए चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। तो ये गाइस, ये जो वीडियो है वो 4 हिस्से में बांटा जाएगा, मतलब मैं बोलूँगा उसको समझाऊंगा आपको। तो पहला जो है वो है व्हाट इज़ ग्रिप स्ट्रेंथ। तो ग्रिप स्ट्रेंथ के बारे में जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ग्रिप स्ट्रेंथ क्या है और उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव, घर में भी और जिम में भी। और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे मतलब क्या क्या चीज़ है जहाँ पे ग्रिप स्ट्रेंथ मतलब हम लोग को यूज़ करना चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ ग्रिप स्ट्रेंथ या फिर ग्रिप स्ट्रेंथ क्या है। ग्रिप स्ट्रेंथ इज हाउ मच फोर्स यू कैन जनरेट विथ योर ग्रिप या फिर विथ योर रिस्ट। आप मतलब कितना फोर्स आप जनरेट कर सकते हो अपने अपने ग्रिप से। तो एक एग्जांपल के लिए मैं एक बॉटल को लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक बॉटल है, तो मैंने अभी नॉर्मली पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको कोई आके पुश करता है तो ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैंने इस बॉटल को एक थोड़ा सा स्ट्रेन के साथ ग्रिप पकड़ा है, तो कोई आके मुझे पुश करेगा तो ये नहीं गिरेगा। थोड़ा सा मैं हिल सकता हूँ लेकिन बोतल नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ग्रिप है वो काफ़ी टाइट है अभी। तो उसी को कहते हैं मतलब ग्रिप स्ट्रेंथ। कितना स्ट्रेंथ आप दे रहे हैं अपने ग्रिप में, तो उसी को कहते हैं ग्रिप स्ट्रेंथ। तो अभी ग्रिप स्ट्रेंथ का 3 टाइप्स है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं अभी। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है क्रशिंग। क्रशिंग नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ज़्यादातर आपका जो फिंगर्स है और जो पाम है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था बोतल का, तो कभी नहीं आप लोग ने किया ही होगा कि 500 ml का जो बोतल होता है उसको आप खरीदते हैं 10 रुपये में, और उसको पानी पीने के बाद आप लोग क्रश कर देते हैं। कोई एक हाथ से क्रश करता है, कोई दोनों हाथ से क्रश करता है। इसका मतलब ये है कि आपका वहाँ पे ग्रिप स्ट्रेंथ यूज हो रहा है, और अगर आप एक हाथ से क्रश कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप बोतल को क्रश कर पा रहे हैं। तो वो है सबसे पहला टाइप, जिसको मैंने बोला था क्रशिंग। तो अभी दूसरा जो टाइप है वो है सपोर्टिव। तो उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो सपोर्टिव मतलब आप एक ग्रिप को कितना टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। अभी होल्ड करने का मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो वो है डेडलिफ्ट का। जब आप डेडलिफ्ट करते हो आपको ग्रिप बहुत ही ज़्यादा टाइट पकड़ना होता है, और उसी ग्रिप के साथ मतलब टाइट ग्रिप के साथ आपको ऊपर ले जाना पड़ता है। तो मतलब उसमें ज़्यादातर आपका ग्रिप है वो कांस्टेंट रहना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा आपको ताकत चाहिए वहाँ पे ग्रिप का। तो आप ज़्यादातर उसमें होल्ड भी करते हैं। तो वो एक एग्जांपल हो गया आप कितना देर होल्ड कर सकते हो। और एक है कि कितना टाइम आप हैंग कर सकते हो। हैंग मतलब लटक सकते हो कितना टाइम। तो आप जब पुलअप्स करते हैं या फिर डेड हैंग बोलते हैं, या फिर मतलब जो आप लटकते हो मतलब पकड़ के, तो उसमें आप ज़्यादातर होल्ड करते हो ग्रिप को। तो उसी टाइप की ग्रिप को हम लोग बोलते हैं सपोर्टिव। और अभी थर्ड जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग नहीं मतलब थर्ड जो टाइप है वो है पिंचिंग। और पिंचिंग में क्या होता है, ज़्यादातर आपका सिर्फ जो फिंगर्स है और जो थंब है वो यूज़ होता है। अभी एग्जांपल के लिए बोलूँ तो जैसे ये मेरे पास एक हैंड क्रशर है, हैंड ग्रिपर है सॉरी। तो उसको सिर्फ मैं अगर उंगलियों से और थंब से पुश करता हूँ, ये देखिए, तो ये मेरे सिर्फ उंगलियों और थंब का पावर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ यूज़ हो रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं पिंचिंग। हम जो पिंच करते हैं तो उसको कहते हैं पिंचिंग। तो यहाँ पे सिर्फ उंगलियों और थंब का पावर यूज़ होता है। तो ये था गाइस 3 टाइप्स, क्रशिंग, सपोर्टिव और पिंचिंग। तो आपको अभी टाइप्स मालूम चल गया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है ग्रिप स्ट्रेंथ हम लोग के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ। देखिए, ग्रिप स्ट्रेंथ आपका वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में और या फिर दूसरे स्पोर्ट्स में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये आपका जो डेली लाइफ है या फिर ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब रिसर्च किया गया तो ये मालूम चला कि जिसका ग्रिप स्ट्रेंथ वीक होता है उसका हार्ट फेलियर होने का चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सिंस ग्रिप स्ट्रेंथ इज कनेक्टेड विथ योर मसल मास, ग्रिप स्ट्रेंथ आपका मसल मास से कनेक्ट होता है, तो ये एज के साथ कम होता जाता है। मतलब आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो जितना ज़्यादा एज होता जाएगा आपका ग्रिप स्ट्रेंथ भी कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए आपको ग्रिप स्ट्रेंथ अभी से इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है,
ताकि आपका जो हेल्थ है वो सही रहे और लॉन्ग टाइम तक सही रहे। तो अभी हम लोग बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव ग्रिप स्ट्रेंथ। आप ग्रिप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं अपने घर में कैसे बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक टॉवेल लीजिए और उसको भिगो लीजिए सबसे पहले। मतलब टॉवेल को भिगो के आप उसका जो टॉवेल का एंड है, मतलब लास्ट जो दो पार्ट बचता है, उसमें आप पकड़िए इस ऐसे करके, मतलब टॉवेल को भिगो के, और उसको आप खींचिए जितना ज़्यादा हो सके उसको खींचिए। तो क्या होगा, आप मतलब वो आएगा नहीं, मतलब खींचने से वो टॉवेल, क्योंकि ये वो रबर बैंड तो नहीं है तो वो आएगा नहीं। तो आप दूसरी तरह से दोनों तरफ से आप फोर्स लगाएंगे और उसी फोर्स से आपका जो रिस्ट है वो एक्टिवेट होगा और ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ वहाँ पे यूज़ होगा और उससे आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगा। और दूसरा जो तरीका है वो है हैवी बुक ले सकते हैं आप। जैसे मेरे पास अभी हैवी बुक है, जैसे ये है, ये एक हैवी बुक है मेरे पास। तो इसको आपको क्या करना है, आपका जो एंड है यहाँ पे उसको आपको पकड़ना है सिर्फ आपका फिंगर्स और आपका थंब से। इस तरीके से आपको पकड़ना है हैवी बुक को। ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन आप चैलेंजिंग बना सकते हैं। आपको एक एंड से आप दूसरे एंड तक आपको अगर आ सकते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस तरीके से आपको आना है, इस तरीके से सिर्फ आपका फिंगर्स और थंब को यूज़ करके। तो आपको क्या होगा, एक चैलेंजिंग बन जाएगा और आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। तो ये एक तरीका हो गया। या फिर आप एक टेनिस बॉल भी ले सकते हैं। टेनिस बॉल मतलब एक टाइट वाला टेनिस बॉल। क्या होगा, आप उसको जब पिंच करेंगे, जब इस तरह से करेंगे तो टेनिस बॉल अंदर घुसता नहीं है इतना जल्दी। तो आप कोशिश करिए कि उसको अंदर घुसेगा नहीं, लेकिन आपका जो ग्रिप है, फिंगर्स का जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा टाइट आपका रहेगा। तो आपका ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का चांसेस भी बहुत है और होगा भी। ऐसा कोई बात नहीं है, आपका ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे मम्मी आपको बाजार भेजती है कुछ आलू ले आने के लिए या चावल ले आने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको जब लाते हैं तो आप उसको भी एक अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए आप उसको फिंगर्स से होल्ड करके ले आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए, रास्ते में फेंक मत दीजिएगा, क्योंकि फिर आके मम्मी आपको घर से बाहर फेंक देगा। तो आपको ऐसे पकड़ना है, या फिर आप एक फार्मर का स्टाइल से पकड़ सकते हो, मतलब ऐसे, जो ऐसे पहले के लोग ले आते थे, इस तरीके से पकड़ के वो चलते थे। तो आप इस तरीके से भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप, या फिर इसको कहते हैं हम ग्रोसरी बैग भी कहते हैं। तो या फिर आप एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो रबर बैंड होता है। तो आप क्या करिए, जो 4 फिंगर है, या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरीके से आप रबर बैंड को साइड में लगा दीजिए। और मतलब उसको आप उंगली को खोलने की कोशिश कीजिए। अगर आपका रबर बैंड टाइट नहीं है तो आप 2 या 3 रबर बैंड भी लगा सकते हैं और उसको ट्राई कीजिए कि आप खोलने के लिए, क्योंकि रबर बैंड टाइट रहेगा तो आपको खोलने के लिए तकलीफ होगा, मतलब बहुत मुश्किल से खुलेगा। तो आपको ग्रिप जो स्ट्रेंथ है आपका वो बढ़ेगा। तो ये था कुछ टाइप आप घर में कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अभी आप जिम में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिम में ज़्यादातर ईजी होता है। आप पुलअप्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पुलअप्स में आपका ग्रिप बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है, या फिर पुलअप्स करने में आपका पुलअप्स बैक में भी हो जाता है और आपका ग्रिप में भी स्ट्रेंथ आ जाता है। और आप उसमें लटक भी सकते हैं। जैसे आप पुलअप्स करने के लिए अगर आपको मुश्किल हो रहा है, आप ऊपर नहीं जाना चाहते, तो सिर्फ आप पकड़ के लटक भी सकते हैं। तो वो भी कर सकते हैं आप। और आप डेडलिफ्ट भी कर सकते हैं। तो डेडलिफ्ट में आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा आपका ग्रिप का जो स्ट्रेंथ है वो यूज़ होता है। या फिर पावर लिफ्टिंग का सभी लिफ्ट में, स्क्वाट में भी आपको ग्रिप चाहिए और बेंच प्रेस में तो आपको चाहिए ही। तो आप पावर लिफ्टिंग जो कंपाउंड लिफ्ट है वो कर सकते हैं। या फिर आप कुछ एक्सरसाइजेस लगा सकते हैं आर्म्स का। जैसे आप बाइसेप्स करते हैं तो इस तरीके से आप कर्ल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फोर आर्म्स एक्टिवेट करना है तो आप उसको रिस्ट को ऐसे घुमा लीजिए और आप इस तरीके से करिए। तो भी आपका जो फोर आर्म्स है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगा और इससे कनेक्टेड रहता है, तो आपका ग्रिप स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो ये था कुछ टिप्स जो आप घर में और जिम में आप जो अपना ग्रिप स्ट्रेंथ है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अदर वेज के बारे में। अदर वेज मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जहाँ पे अगर आपका ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका जिम में आपको ज़्यादा वेट उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब आपका ग्रिप स्ट्रेंथ अगर अच्छा है तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है और थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी मिलता है ज़्यादा रेप्स लगाने के लिए या फिर ज़्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए। और दूसरा ऐसा स्पोर्ट्स भी है जहाँ पे ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहला तो है रॉक क्लाइंबिंग, जहाँ पे आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होना पड़ेगा। रॉक क्लाइंबिंग क्योंकि पहाड़ में चढ़ना होता है। तो ये एक हो गया। और हो गया जिम्नास्टिक हो गया, या फिर कैलिस्थेनिक्स हो गया, या फिर रग्बी, वॉलीबॉल, उसमें ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो रैकेट्स गेम होता है जैसे बैडमिंटन, टेनिस, वहाँ पे भी आपका ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। और जैसे डेली लाइफ में भी आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो अच्छा होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ढक्कन को खोल रहे हैं
कभी कभी होता है ना कि मतलब ढक्कन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो उसको आपको खोलना है, तो उसको खोलने के लिए भी आपका ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा। एक तो हो गया ग्रिप, वो ढक्कन खोलने वाला, या फिर हो गया जो हैवी चीज़ उठाते हैं हम लोग, या फिर घर से वो बाल्टिंग लाते हैं, मतलब पानी में भरा हुआ बाल्टिंग, तो उसमें भी ग्रिप स्ट्रेंथ चाहिए। और ऐसा बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें डेली लाइफ में आपको ग्रिप स्ट्रेंथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो का बनाने का मेरा यही मकसद था कि ग्रिप स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाए, क्योंकि अभी तक मतलब ग्रिप स्ट्रेंथ के बारे में किसी ने भी, इंडियन क्रिएटर ने मतलब इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसलिए आई होप कि आपको अच्छा लगा है ग्रिप स्ट्रेंथ के बारे में, और थोड़ा समझ भी आए। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया और थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में आपको जाना है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बोलिए, क्योंकि मैं जितना शॉर्ट में हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कोई मुझे आप अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। और आज का वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यस, कीप ट्रेनिंग, बी फिट एंड बी ए बीस्ट। थैंक यू वेरी मच।